आज अफसोस का दिन है, हमने हारना ही था। ये हिजड़ों के साथ टीम खेलती, वहां भी हारती। ये ख्वाजा सराओं के साथ क्रिकेट खेलते, वहां भी हारते ये। क्योंकि हर रोज पाकिस्तान में लोगों के जज्बात मजरूह होते हैं। शुएब कह रहा था कि सरमायाकारी बाहर जा रही है। यहाँ अदम एतमाद मनी लॉन्ड्रिंग से हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद हुआ। और आज जितने केसेस हैं, मैं तो कहता हूँ वो बेनजीर शहीद बेहतर थी जिसने पहले महीने ही हमें 7 साल कैद दे दी। वो याहिया खान का कोर्ट मार्शल अच्छा था कि हमें तीसरे दिन उसने 1 साल कैद और 20 कोड़े लगा दिए। लेकिन 2 साल हो गए हैं। अगर ये बेचारे सरदार राजिक साहब, आसम साहब, आमना साहब बेटी जो है, अगर ये लोग हमारे साथ खड़े ना हो तो इस मुल्क में ऐसे केस है। परसों 12 तारीख को डयाला जाना है। कई पीटीआई के वर्कर के पास 2000 रुपये नहीं है कि वो कैसे डयाला जाएं। बाकी लोग सियासत कर रहे हैं। सियासत नहीं हो सकती इसलिए कि ये 45 और 47 की लड़ाई गड़े में लेकर जाएगी और ये मईशत की तबाही गड़े में लेके जाएगी। और ये लोग जो अपने पसंद के शाहकार ला रहे हैं, और वो मेरी बेटी आलिया और सनम जावेद जो बेचारी रोज आप उनको जेलें फिरा रहे हैं, रोज आप उन बेटियों को जेलें फिरा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से जनाब आसिम मुनीर साहब से, DGI से, क्योंकि असल हुकूमत उनकी है, ये तो वैसे ही बैठे हैं मुफ्त पर, ये तो वैसे ही बैठे हैं गंगू तेली। उनसे अपील करता हूँ कि आम माफी दे बेगुनाह लोगों को, आम माफी दे। लोग मर गए हैं। ये केस जो है कहने को केस होता है, जब आदमी सुबह कोर्ट आता है शाम को घर जाता है तो लग पता जाता है। शुएब साहब का, आमना बेटी का, आसिम साहब का, सारी ILF को सलाम पेश करता हूँ जो गरीब का केस लड़ रही है। बाकी लोग कंपनी की मशहूरी कर रहे हैं और गुमशुदगी से वापस आ गए हैं। दूसरी तरफ परवेज़ इलाही साहब भी छूट गए हैं जेल से। तो ये क्या किसी बैकडोर डिस्कशन या किसी मुज़ाकरात के बाद का ये सूरत हाल है या फिर? नहीं, देखो हमारे अजहर साहब अभी आए नहीं थे, ब्रीफली कल आए थे और पुलिस भी उसके पास आई और उन्होंने हमारे ऑफिस पे भी रेड की है। वो आए थे और मैं उस वक्त डेलीगेशन के साथ था। नीचे जो मैं आया हूँ तो पुलिस ने मुझे कहा कि उनके खिलाफ़ परपेचुअल वारंट है, वो हमारे साथ है। उन्होंने अपॉलॉजी भी की है मुझे कि इस वजह से हम आए थे। SSP साहब भी थे और पूरी इस्लामाबाद की पुलिस थी और फिर वो चले गए थे। वो तो अलग बात है कि आप कहते हैं कि हम आए, लेकिन इन एनी केस कोई डील शील नहीं है। जहाँ तक परवेज़ इलाही साहब का ताल्लुक़ है तो देखो कब तक आप उसको जेल में रखोगे, कितने और केसेस बनाओगे। और अदालत ने उनको मेरिट पे बेल दी है। तो अच्छा, परवेज़ इलाही साहब के ये क्वेश्चन ये है कि वो बाहर आ चुके हैं, ख़बरें ये गर्दिश कर रही हैं कि वो अब पार्टी को लीड करेंगे और चेयरमैनशिप तक भी ये ख़बरें चल रही हैं कि वो शायद उन तक पहुँचे। देखो अल्लाह ताला करे कि सारे खैरियत की तरफ आगे बढ़े। हमारे इलेक्शन हो चुके हैं और हमारी पार्टी का जो इलेक्शन हुआ है वो 2019 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हुआ है। 2019 की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इसलिए करना था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास करके हमें पैरामीटर्स दिए थे। उसके मुताबिक जो चेयरमैन का ऑफिस है वो 5 साल के लिए है और वो नॉमिनेशन का ऑफिस नहीं है। वो वाहिद ऑफिस है कि इसकी सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन होंगे। अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो वो सीट खाली होगी, वरना इलेक्शन होंगे। तो परवेज़ इलाही साहब हमारे सदर हैं, वो नोटिफिकेशन में इंशाल्लाह जल्द करूँगा, पर हमने सारे नोटिफिकेशन रोके थे। और शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे वाइस चेयरमैन हैं, अल्लाह करे वो जल्द से जल्द आए। आपको याद होगा लास्ट टाइम जो हमारी दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें हमने अमेंडमेंट किए थे तो हमारे वाइस चेयरमैन की भी इलेक्शन हुआ करते थे। अब हम खान साहब जिस वक्त आएंगे हम इवन अदरवाइज भी पूरे पाकिस्तान में हम इलेक्शन करवाएंगे। अच्छा बैरिस्टर साहब, जो आपने कहा कल डेलीगेशन था जब पुलिस ने रेड की तो उन्होंने पूछा कि यहाँ चल क्या रहा है, आपने उन्हें कुछ बताया? देखिए उन लोगों को हमसे ज़्यादा पता है और वो लोग बड़ा स्टडी करते हैं और उन्होंने पहले से भी कई रिपोर्टें आई हैं और हम उनको ब्रीफ करते रहे और यही वो चीज़ें तो मैं उनको ब्रीफ करता रहा कि जी हमें रैली की इजाज़त नहीं, कन्वेंशन की इजाज़त नहीं है, तो क्या कुछ हुआ था। सो दैट्स व्हाई दे साफ फॉर देमसेल्फ। में एक ऐसा आर्गूमेंट दिया जाता है कि आम तौर पर कि पाकिस्तान में हमेशा रिगिंग हुई है, पाकिस्तान में हमेशा इलेक्शन इसी तरह के हुए हैं, हमेशा कोई ना कोई एतराज़ उठाता है। लेकिन जो इस दफ़ा के इलेक्शंस हुए हैं, अगर उनको हम इलेक्शंस कह सकें, वो बुनियादी तौर पे एक बड़ा लंबा प्रोग्राम था जो कि शुरू हुआ जबकि
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नेशनल असम्बली से इस्तीफ़े देकर और बाहर चले गए, तो जो पहले कवानीन जिनको रिपील किया गया उनमें एक था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और दूसरा था ओवरसीज़ को वोटिंग का हक देना। ये बुनियादी तौर पे उस नीयत का एक इंट्रोडक्शन था जिसमें कि कोई नहीं चाहता था, ख़ास तौर पे जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं जिसमें सर फहरिस्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमात MQM और दीगर जमातें जिनको के सूट ही नहीं करता फ्री एंड फेयर इलेक्शन। लेकिन इसीलिए इदारे होते हैं और ये इदारे जिसका काम के एक फ्री और फेयर टाइमली इलेक्शन कराना, वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उनका और कोई काम नहीं है, उनका सिर्फ काम है हर 5 साल बाद या उस दौरान में जो भी इलेक्शंस आते हैं उसको कंडक्ट कराए। खास तौर पे जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं जिसमें सर फहरिस्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमात MQM और दीगर जमातें जिनको के सूट ही नहीं करता फ्री एंड फेयर इलेक्शन। लेकिन इसीलिए इदारे होते हैं और ये इदारे जिसका काम के एक फ्री और फेयर टाइमली इलेक्शन कराना, वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उनका और कोई काम नहीं है, उनका सिर्फ काम है हर 5 साल बाद या उस दौरान में जो भी इलेक्शंस आते हैं उसको कंडक्ट कराए।